नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो उत्तराखंड में 7 नवंबर 2025 को विज्ञप्ति जारी हुई थी प्राथमिक शिक्षक की, उसमें फॉर्म कैसे भरना है, कैसे लिफाफों की पैकेजिंग होनी है और कौन कौन से लिफाफे भरने हैं, पिन कोड क्या डालना है, ये सारी डिटेल जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है सहायक अध्यापक। ये जो फॉर्म होगा वो फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा है सहायक अध्यापक प्राथमिक के जनपद पद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये फॉर्म है। उसके बाद है आवेदन पत्र अभ्यर्थी आवेदन द्वारा स्वच्छ भरा जाए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ओवर राइटिंग इसमें नहीं करनी है। सबसे पहला है अभ्यर्थी अभ्यर्थी का नाम हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। इसके नीचे है इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों में, यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में और यहाँ पर पति का नाम विवाहित में महिला है तो ठीक है, वरना यहाँ पे नहीं आएगा। फिर है जन्मतिथि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार। यहाँ पर आप हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार जन्मतिथि अंकों में लिखेंगे, यहाँ पर नीचे शब्दों में लिखेंगे। यह है गृह जनपद का नाम व पता थाना सहित। ठीक है, पत्र व्यवहार का पता, ये दोनों सेम टू सेम आ जाएंगे। फिर है अभ्यर्थन का विषय वर्ग। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये देखिए विज्ञान विज्ञानोत्तर, जो भी आपका विषय वर्ग है आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है टेलीफोन नंबर, यदि हो तो होगा तो ठीक है, वरना डैश कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब देखिए जो 7वां पॉइंट है वहाँ पर लिखा है लिंग कोड। ठीक है, महिला 1 पुरुष 2। अगर यहाँ पे आप जो है यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है मेल हैं तो 2, फीमेल है तो 1 यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही 8वां पॉइंट है आरक्षण कोड। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर उसका कोड डाल देंगे। उसके बाद है 9 है क्षैतिज आरक्षण कोड। ठीक है, यहाँ पे भी आप नंबर डाल देंगे, वरना डैश कर देंगे। ओके। फिर है 10वां पॉइंट अभ्यर्थी का अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का विवरण। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल। हाई स्कूल में बोर्ड एवं विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, जो भी आपके विश्वविद्यालय का नाम रहा, जैसे जो उत्तराखंड बोर्ड से होगा वो उत्तराखंड बोर्ड लिखेगा। ठीक है, उत्तीर्ण का वर्ष लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, पूर्णांक लिखेंगे और प्राप्तांक लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही इंटरमीडिएट क्या आ जाएगा, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण का वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक। स्नातक का भी सेम प्रोसेस आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हाँ दोस्तों, स्नातक में ना जो आप जैसे आपने जो भी कोर्स किया हुआ उसको फाइनल का डालेगा, पूरा ओवरऑल पूर्णांक, ओवरऑल प्राप्तांक। ठीक है, और ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है प्रशिक्षण सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। प्रशिक्षण में से जैसे ये फॉर्म डीएलएड वाले बच्चे भरेंगे, तो आपने डीएलएड जो है वो प्रशिक्षण है, उसमें सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरी। ठीक है, पहले तो आप विश्वविद्यालय का नाम डालिएगा जहाँ से किया है आपने, फिर उत्तीर्ण का वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक। ये प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक दोनों में सेम टू सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा दोस्तों। देखो, सैद्धांतिक में थ्योरी के नंबर में थ्योरी के पूरे नंबर आएंगे पूर्णांक में। ठीक है, और प्राप्तांक जितना आपने प्राप्त करे। और प्रयोगात्मक में भी 2 साल का अगर आपने कोर्स किया तो पूरे जितना प्रयोगात्मक आपको मिला है पूर्णांक कितने का था और प्राप्तांक कितने का था। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आप इन दोनों का योग यहाँ पे कर देंगे। ठीक, फिर है अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो सीटेट है आपका या सीटेट यूटेट जो भी आपने किया है क्वालिफाई, वो उसका यहाँ पर आप डिटेल डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 पेजों का ये फॉर्म है दोस्तों। अब हमारा ये जो दूसरा पेज है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा है 11वां पॉइंट सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक। ठीक है, तो आप लोग पंजीकरण संख्या जो है सेवायोजन कार्यालय जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कागज होता है उसे सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण संख्या उसमें लिखी होगी और दिनांक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों संलग्नकों का विवरण। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, हाई स्कूल, इंटर। देखिए दोस्तों, जो आपने यहाँ पर ये डिटेल डाली है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा डलेगी। देखिए पहले हाई स्कूल आएगा, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और उसका सर्टिफिकेट जो है, और सर्टिफिकेट प्लस उसका जो रिज़ल्ट होता है वो, इंटर का रिज़ल्ट और वो प्रमाण पत्र। उसके बाद आएगा आपका स्नातक। ठीक है, फिर आपने जो डिग्री जो डिप्लोमा किया है, प्रशिक्षण जो किया है वो आ जाएगा दोस्तों, स्थायी जाति, और दोस्तों सीटेट का प्रमाण पत्र और उसका अंक पत्र दोनों, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कागज़। ठीक है, आप चाहे तो इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे लिखा है शपथ पत्र। ठीक है, मैं शपथ अभिकथन करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे, जिस डेट में आप फॉर्म जमा करेंगे वो डेट यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर अपना नाम पता पूरा डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो फॉर्म है वो फॉर्म पूरा भर दिया है। ठीक, इस तरीके से हमें फॉर्म भरना है, और इस फॉर्म के पीछे जो ये संलग्नक लिखे हैं, इतने सारे संलग्नक लगा के उसको स्टेपलर कर देना है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र। ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ में मैंने सभी जिलों के जो कार्यालय के नेम हैं वो डाले हैं और पिन कोड डाले हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो डिटेल है ये हमारे बड़े लिफाफे में आएगी। ठीक है, जैसे हमने फॉर्म भर लिया, फॉर्म के पीछे हमने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगा दिए। उसके बाद हमें एक A4 साइज़ का लिफाफा और A2 साइज़ का लिफाफा, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें जो A4 साइज़ का लिफाफा है उसमें बाहर से यही डिटेल आएगी जो मैंने इसमें लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी। ठीक है, ये उत्तरकाशी का पिन कोड है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिनांक, विषय वर्ग आप डालेंगे, प्रेषक जो है प्रेषक में आप अपना नाम, अपना पूरा पता डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये पूरी जो पीडीएफ है वो मैंने इसी पर बनाई है। इसमें जो बाहर के लिफाफे के 13 जिलों की डिटेल जो है वो मैंने डाल दी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों मैं एक आपको भरा हुआ बड़ा लिफाफा भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें उसको भरना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने देखिए आवेदित पद, ये जो पूरी डिटेल है ये मैंने ऊपर भर दी है। ये देखिए दोस्तों, नीचे लिखा है वर्ग विज्ञानोत्तर ये, और इधर बगल में आप लोग अपना प्रेषक में अपना पूरा पता, फादर नेम, अपना विलेज, अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर जो है वो ज़रूर डालिएगा। ठीक है, ये बड़े लिफाफे के बाहर की डिटेल आएगी। अब देखिए हम छोटा लिफाफा कैसे भरेंगे। ये देखिए जो छोटा लिफाफा है, हमें छोटे लिफाफे में करना क्या है, बड़े लिफाफे में तो हमें फॉर्म डालना है। ठीक है, फॉर्म में जितने संलग्नक हैं वो डालेंगे, और बड़े लिफाफे के अंदर हम ये A2 साइज़ का लिफाफा खाली डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे खाली क्यों डालेंगे इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें इस साइड पे, एक साइड पे अपना पूरा जो है एड्रेस जो है वो आ जाता है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगर आप 13 जिलों की डिटेल भरेंगे तो जो उसमें छोटा लिफाफा डालेंगे उसमें उसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है। ठीक है, अपना नाम, पता, अपनी तहसील, अपना जनपद, अपना राज्य, अपना पिन कोड। ठीक, और बगल में आपको लगाना है टिकट। अब दोस्तों देखिए टिकट आप किस हिसाब से लगाएंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नैनीताल, ऊपर लिखा देखिए डिस्ट्रिक्ट, बगल में लिखा है डाक टिकट। ठीक है, तो लिखा है नैनीताल 30, मतलब 30 रुपये की टिकट नैनीताल में लगाने हैं। कैसे 30 रुपये की दोस्तों, 5-5 के, जैसे 5-5 के हमने 6 ले लिए। ठीक है, 2-2 के ले लेंगे हम, या फिर 1-1 का ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें टोटल 30 रुपये की टिकट नैनीताल, जो लिफाफा आप नैनीताल के लिए भेजेंगे। ठीक है, बाहर के लिफाफे में टिकट नहीं आएंगे दोस्तों, अंदर जो लिफाफा डालेंगे उसमें टिकट आएंगे, और वो अंदर का लिफाफा ब्लैंक होगा, उसमें आपकी डिटेल होगी लिखी हुई बाहर से, और ये टिकट उसी में आएंगे। ठीक है, बड़े लिफाफे की डिटेल मैंने आपको बता दी है, बस वही करना है बड़े लिफाफे में, और सारे फॉर्म हमें लास्ट में उसमें डाल देना है। देखिए इस तरीके से अल्मोड़ा 30, बागेश्वर 55, इसमें इतने रुपये की डाक टिकट लगाने हैं। टोटल 507 रुपये की डाक टिकट जो है वो हमारे, अगर हम 13 जिलों के भर रहे हैं तो हमारे इतने लगेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, विज्ञप्ति संख्या जो है वो भी मैं आपके लेके आई हूँ। इसमें देखिए विज्ञापन संख्या, सभी जिलों की विज्ञापन संख्या और जो आदेशित संख्या है वो मैंने डाल दी है इसमें। दोस्तों आप इसे नोट कर लेंगे। और दोस्तों अब मुझे लगता है आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले फॉर्म भरना है, संलग्नक लगाने हैं। सभी फॉर्म में जो संलग्नक लगे हैं उनको 100 प्रमाणित करिएगा। फिर उसके बाद बड़े लिफाफे के बाहर की डिटेल डालिएगा, छोटे लिफाफे के बाहर की डिटेल डाल के उसमें, छोटे लिफाफे में बाहर अपनी डिटेल डाल के उसमें टिकट लगा के, बड़े लिफाफे के अंदर सारे फॉर्म डाल के हम ये लास्ट में छोटा जो लिफाफा है वो भी डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो पूरा फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।